राम राम जी। लाइव वेदर ऑफ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं नवदीप दहिया हाजिर हूँ ताज़ा मौसम की अपडेट के साथ। 4 दिसंबर की शाम को वर्तमान मौसम की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से मौसम का विश्लेषण है, कौन से क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां हो सकती है और कहाँ पर अब जो है ठंड बढ़ने वाली है। अगर काफी पिछले दिनों से अगर मौसम की बात करें तो लगातार उत्तर, मध्य, पूर्वी और इवन जो है पश्चिमी भारत के हिस्सों में मौसम शुष्क बना हुआ है, क्योंकि कोई भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस, एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ जो है इन क्षेत्रों को प्रभावित नहीं कर रहा है। जब तक कोई भी सक्रिय प्रणाली पश्चिम दिशा से नहीं आएगी, वो बारिश की गतिविधियां नहीं करेगी, तब तक बारिश की गतिविधियां जो है सर्दियों में देखने को नहीं मिलती है। जिसके चलते न्यूनतम तापमान तो साफ मौसम के चलते सामान्य के आसपास बने हुए हैं, लेकिन अधिकतम तापमान जो है लगातार सामान्य से अधिक ही देखने को मिल रहे हैं। आज 4 दिसंबर को भी अगर देखें 10 सबसे ठंडे स्थानों में, मैदानी राज्यों में, तो पंजाब से आदमपुर 2.9 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा है। उसके बाद राजस्थान से 2 स्थान आते हैं जो कि उत्तरी राजस्थान में पड़ते हैं। फतेहपुर जो सीकर जिले में पड़ता है, और चूरू 5.3 डिग्री सेल्सियस और 5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। उसके बाद लगातार पंजाब के 4 स्टेशन आते हैं, जलंधर, मोगा, मुक्तसर, फरीदकोट, जहां पर तापमान जो है 5.6 डिग्री सेल्सियस, 5.9, 5.9 और 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उसके बाद 8वें और 9वें स्थान पर जो है हरियाणा के 2 स्टेशन आते हैं, कौल जो कि कैथल जिले में पड़ता है, और हिसार जो है, दोनों जगहों पर 6.1 और 6.2 डिग्री सेल्सियस जो है आज 4 दिसंबर को न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। 10वें स्थान पर फिर भटिंडा पंजाब से आता है 6.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ। लगातार मौसम शुष्क बना हुआ है। रात की ठंड तो कम से कम सामान्य लेवल्स पर बनी हुई है, जो कि नॉर्मली जो है दिसंबर की शुरुआत में देखा जाता है कि न्यूनतम तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 10 डिग्री सेल्सियस से कम जो है काफी सारे स्थानों पर बना हुआ है। लेकिन अधिकतम तापमान जो इन दिनों कम से कम 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए, वो ज्यादातर स्थानों पर अभी 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही है। इसका मुख्य कारण यही है कि लंबे समय से कोई बरसात नहीं हुई है और उत्तर पश्चिमी हवाएं भी थमी थमी सी दिख रही हैं, उनमें भी ज्यादा ठंडक नहीं है। और फॉग जो अब तक जो बन जानी चाहिए थी, दिसंबर के पहले पखवाड़े में देखने को मिलता है कि फॉग बननी शुरू हो जाती है, वो अभी तक पिछले कुछ सप्ताहों से देखने को नहीं मिली थी। लेकिन आज रविवार को जो है कुछ इलाकों में जो है फॉग की स्थिति हमें देखने को मिलेगी। खासकर घना कोहरा जो है सुबह के समय में उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में, शामली, मुजफ्फरनगर और इवन आप देख सकते हैं कि मेरठ तक, अमरोहा, मुरादाबाद और सहारनपुर में घना कोहरा आज सुबह देखने को मिला। हरियाणा में करनाल, पानीपत, रोहतक, हिसार, जींद के हिस्सों में, यमुनानगर तक जो है कुछ हिस्सों में, खासकर खेतों में जो है घना कोहरा आज देखने को मिला था 4 दिसंबर को। पंजाब के हिस्सों में भी, और ऊपर से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की तरफ भी जो है अब धीरे धीरे फॉग बन रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है कि आने वाले दिनों में, अभी अगर हवा स्थिर है तो फॉग बनने की स्थिति अगले दिनों में काफी ज्यादा अनुकूल देखने को मिलती है। आने वाले सप्ताह की अगर बात करेंगे तो कोहरा जो है अब सुबह के घंटों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तरी राजस्थान के हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में, खासकर तराई वाले इलाकों में जो है घना कोहरा देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी कोई भी एक्टिव वेदर सिस्टम इस इलाकों को प्रभावित नहीं करने वाला है। हवा की गति भी बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी, और रात को जब तापमान गिरते हैं और अब जो है खेतों में धीरे धीरे किसान पानी भी डालना शुरू कर देंगे, जिसके चलते नमी की मात्रा नेचुरली ही बढ़ जाएगी। मतलब हमें जरूरत शायद ना पड़े पश्चिमी विक्षोभ के आने की और बारिश करने की, लेकिन नमी की मात्रा बढ़ने के चलते अब स्थिति अनुकूल है कि आने वाले सप्ताह में खासकर सुबह के घंटों में घना कोहरा जो है मैदानी राज्यों में छा सकता है। बाकी दक्षिणी भारत के ऊपर अब बहुत ज्यादा नजर बनी रहेगी, क्योंकि अब एक साइक्लोनिक स्टॉर्म भी जो है बनने की संभावना है दक्षिणी भारत में देखने को मिल रही है। बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटों के दौरान एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में बन सकता है, जो कि लगातार इंटेंसिफाई होता रहेगा और 6 और 7 तारीख की सुबह तक वो डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। लगातार इंटेंसिफिकेशन होगी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ते हुए जो है वो एक साइक्लोनिक स्टॉर्म में जो है जरूर बदल सकता है, वर्तमान स्थिति के अनुसार, वर्तमान विश्लेषण के अनुसार। और इसका प्रभाव जो है ज्यादातर दक्षिणी भारत के हिस्सों में ही लिमिटेड रहेगा, जैसे कि तमिलनाडु में, केरला के हिस्सों में, दक्षिणी आंध्र प्रदेश में और कुछ एक दक्षिणी कर्नाटका, बेंगलोर तक इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। ज्यादातर जो प्रभाव है वो कोस्टल तमिलनाडु के इलाकों में देखने को मिलेगा, जैसे कि तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज हो गए, चेन्नई हो गया, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा की गतिविधियां 8 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में देखने को मिल सकती हैं। इस दौरान हवा की गति भी तेज हो सकती है और कुछ एक स्थानों पर जो है बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। इससे अलग इस सिस्टम का प्रभाव अभी वर्तमान विश्लेषण अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य भारत के हिस्सों में नहीं होगा। मतलब अगर आप कहीं पे भी यूट्यूब पे या फिर किसी भी अन्य जगहों पर अगर आप देख रहे हैं कि भारत के ऊपर मंडरा रहा अगर किसी साइक्लोनिक स्टॉर्म का या फिर साइक्लोन का खतरा, तो वो केवल दक्षिणी भारत तक ही सीमित रहेगा। उसका ज्यादा प्रभाव ईस्ट कोस्ट पे, जैसे कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन इलाकों में भी जो है असर होता है, लेकिन इस सिस्टम का असर इन इलाकों पे नहीं देखने को मिलेगा।
मध्य भारत की भी बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में भी मौसम शुष्क ही बना रहेगा पूरे सप्ताह भर और बारिश की गतिविधियां ना के बराबर ही रहेंगी। उत्तर भारत में भी अगर कोई WD नहीं आ रहा है तो मौसम लगातार पूरे अगले सप्ताह शुष्क बना रहेगा और कहीं पे भी मैदानी राज्यों में बारिश और पहाड़ी राज्यों पर भी बर्फबारी नहीं देखने को मिलेगी। अभी जो है साइक्लोनिक स्टॉर्म को लेकर लगातार विश्लेषण होते रहेंगे, क्योंकि आने वाले दो से तीन दिनों में इस पे और अच्छी क्लैरिटी मिलेगी, जिसके चलते हमें पता लग पाएगा कि कौन से क्षेत्रों में लैंडफॉल हो सकता है तमिलनाडु के आसपास या फिर चेन्नई के आसपास, और कौन से इलाकों में ज्यादा प्रभाव होगा। अभी तक तो लिमिटेड जो एनालिसिस है उसके अनुसार यही देखने को मिल रहा है कि तमिलनाडु में, केरला में और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के आसपास इसका ज्यादा प्रभाव होगा। मध्य भारत में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में कहीं भी साइक्लोनिक स्टॉर्म का असर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर धीरे धीरे ठंड बढ़ती रहेगी और उत्तरी भारत के मैदानी राज्यों में जो है कोहरा जो है आखिरकार हमें देखने को मिल सकता है आने वाले 2 से 3 दिनों में और आने वाले सप्ताह के दौरान। अभी के विश्लेषण के अनुसार इतना ही बनते मौसम पे, और जैसे जैसे अब ठंडी बढ़ती चली जाएगी लगातार अपडेट भी जो है लाइव वेदर ऑफ इंडिया पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।